हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लेजर के सेकंड लेक्चर में। आज हम लेजर के सेकंड लेक्चर को अच्छे से करेंगे और इसमें आपको लेजर बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। आपको फिर से जर्नल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब लेजर बनाओगे ना तो आप डायरेक्टली लेजर में पोस्टिंग करना सीख जाओगे। आपको बार बार फिर से वही जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना, फिर उसके ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करना लेजर में, ऐसा इतना नहीं करना पड़ेगा। आज आप सीखोगे कि डायरेक्ट जो हमारा जर्नल है उस जर्नल से हम लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं। मतलब जर्नल आपके दिमाग में घूमेगा और आप लेजर में उसको पोस्ट करोगे। जर्नल को दिमाग में चलाओगे, लेजर में उसको पोस्ट करोगे। आज आप ये सीखोगे, ठीक है ना बच्चे? तो चलिए शुरू करते हैं और हम अपने पार्ट 2 वाले सेक्शन को ताबड़तोड़ तरीके से शुरू करते हैं। मजा आ जाएगा इसको करने में। पार्ट 2 सेक्शन को हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आओ, ये जो एमसीक्यू, ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, जस्ट इसके कंप्लीशन के बाद आपको लास्ट में इसको समझाएंगे और सब आपसे बन जाएगा। तो इसको अच्छे से करते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन हमने लिया है, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे पिछले क्लास में कि हम एक बड़ा सा क्वेश्चन उठाएंगे और उसको बहुत प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, तो दैट हमको लेजर पे फुली तरीके से कमांड बन जाए और फिर हमको लेजर में कोई भी तरह का परेशानी ना हो। तो देखो क्या बोलता है कि फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस ऑफ धनी राम एंड सन्स। इसका ट्रांजेक्शन है धनी राम एंड सन्स का फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2014। एक महीने के ट्रांजेक्शंस को दिया हुआ है। आपको क्या बनाने बोल रहा है? आपको जर्नल एंट्री बनाने बोल रहा है। आप चाहो तो जर्नल बनाओगे, पर आज तो हम सीख रहे हैं डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग के लिए। हम जर्नल भी बना के आपको बताएंगे, पर आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ उसको पोस्ट भी करना है। पोस्ट देम इनटू लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट। साथ साथ में आप उसके अकाउंट को भी बैलेंस करके दिखाओ। चलो जी, तो सबसे पहला चीज आपको क्या बोला? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब देखो जर्नल हम सिर्फ यहां पे बनाएंगे और आपको सिर्फ लेजर पोस्टिंग सिखाएंगे। जर्नल यहां बना के उसको फिर हम रब कर देंगे, उसको मिटा देंगे और आपको जर्नल को सिर्फ आपको दिमाग में चलाना है और लेजर में उसका पोस्टिंग करना है। देखो पहला बात बोला कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। हम क्या बोले थे? बिजनेस का शुरुआत हुआ किससे? कैश के साथ शुरुआत हुआ। तो हम इसके लिए क्या जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे? हम बोलेंगे कैश नाम का एसेट हमारे बिजनेस में इंक्रीज करके डेबिट हुआ। अब ये वाला चीज हम लिखेंगे ही नहीं। कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। अब सिर्फ हम डायरेक्ट करना जानेंगे टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्या हुआ? कैश नाम का एसेट इंक्रीज होकर डेबिट हुआ, कैपिटल नाम का लायबिलिटी इंक्रीज करके क्रेडिट हुआ। कितने का? 60,000 का। 60,000 का। तो यहां क्या नरेशन आता था? बी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अब ये तो आप जानते हो, हम एक करके बता दिए। हम हर किसी का करके बताएंगे नहीं ये पूरा, क्योंकि आपको लेजर बनाना है। आपको अल्टीमेटली लेजर सीखना है कि डायरेक्टली हम जर्नल से लेजर में कैसे जंप करें। तो ये देखो आपको दो अकाउंट दिखाई पड़ा ना यहाँ पे। कौन कौन सा अकाउंट दिखाई पड़ा? एक अकाउंट दिखाई पड़ा कैश का, एक अकाउंट दिखाई पड़ा कैपिटल का। आप फटाफट से इन दोनों का लेजर बनाओ। ये देखो एक अकाउंट बनाओ आप कैश का, कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट जो इसके साथ बनाओ वो बनाओ कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, तो कैश के लेजर में हम क्या पोस्ट करेंगे? जरा देखो, कैश के लेजर में लिखेंगे टू कैपिटल, कैश के लेजर में टू कैपिटल, और कैपिटल के लेजर में बाई कैश। तो कैश के लेजर में टू कैपिटल, कैश के लेजर में टू कैपिटल, कैपिटल के लेजर में बाई कैश, कैपिटल के लेजर में बाई कैश। अच्छा जी, तो क्या डेट वगैरह भी दिया हुआ था? अरे वाह, डेट भी दिया हुआ है। ये ट्रांजेक्शन कब का है? 2014 में जुलाई 1 का ट्रांजेक्शन है। आ जाओ, 2014 में 1 जुलाई का ट्रांजेक्शन ये है। तो हम इसको पोस्ट कर देते हैं, डेट लिख देते हैं 2014 जुलाई 1। इसको इधर भी लिख देंगे 2014 जुलाई 1, है ना? चलो जी, उसके बाद दूसरे ट्रांजेक्शन पे आते हैं। पेड इनटू बैंक। हमने बैंक में पैसा क्या किया? डिपॉजिट किया 2 जुलाई को। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया ना, मतलब क्या हुआ होगा? बैंक नाम का एसेट हमारा इंक्रीज किया होगा ना, तो डेबिट कर दिए। और साथ साथ में क्या हुआ होगा? कैश नाम का एसेट हमारा डिक्रीज किया होगा ना, तो क्रेडिट कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000, ये होना चाहिए था। चलो जी, आपको कैसे समझना है? बैंक के लेजर में क्या करेंगे? टू कैश, कैश के लेजर में क्या करेंगे? बाई बैंक। तो आ जाओ, अब देखो बैंक का लेजर तो आपके पास बना हुआ है नहीं, तो आप फटाफट से एक बैंक का लेजर बनाओगे। ये देखो, ये आपका बैंक का लेजर हो गया, बैंक अकाउंट। और बैंक के लेजर में क्या लिखना था? टू कैश अकाउंट। तो फिर कैश के लेजर में क्या लिखना था? बाई बैंक अकाउंट।
बाई बैंक अकाउंट। अच्छा जी, ये ट्रांजेक्शन जो है कितने तारीख का है? 2 जुलाई का, और कितने अमाउंट का है? 40,000 का। तो यहाँ क्या डाल देंगे? 40,000। ये डेट कौन सा है? 2014, 2014 और जुलाई 2। ये ट्रांजेक्शन हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, फिर आते हैं तीसरे पे। तीसरा बोलता है परचेजेस फर्नीचर फॉर कैश। हमने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। कैसे? कैश के मीडियम से। कितने का फर्नीचर खरीदा? 5,000 का। तो हम जब जब हमने 5,000 का फर्नीचर खरीदा तो इसका जर्नल क्या होना चाहिए? देखो, ये आपको सिर्फ दिमाग में चलाना है, हम लिख के आपको बता दे रहे हैं, पर सिर्फ आपको दिमाग में चलाना है कि हमने फर्नीचर खरीदा ना। ओके, तो हमारे पास फर्नीचर नाम का एसेट आ गया। जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। साथ साथ में फर्नीचर के साथ क्या आया? मेरा कैश चला गया। भाई, जब हम फर्नीचर खरीदे तो पैसा पेमेंट किए होंगे ना। कितना पेमेंट कर दिए होंगे? 5,000। तो ये 5,000 का मेरा कैश चला गया। ठीक है, तो फर्नीचर के लेजर में क्या होगा? टू कैश, और कैश के लेजर में बाई फर्नीचर। फिलहाल कैश का लेजर हमारे पास है तो इसमें हम बाई फर्नीचर लगे हाथ लिख ही देते हैं। कैश में क्या लिख देंगे? बाई फर्नीचर। और फर्नीचर का लेजर तो मेरे पास है नहीं, तो हम फर्नीचर का लेजर लगे हाथ बनाएंगे। अमाउंट कितना था? 5,000 का था। 5,000। डेट क्या था? डेट था हमारा 5 तारीख, तो डेट भी डाल देंगे जुलाई 5। और फर्नीचर का लेजर हम बना लेंगे। तो देखो, फर्नीचर का लेजर लगे हाथ हम बना देते हैं। फर्नीचर का लेजर, फर्नीचर अकाउंट। हमेशा दोनों लेजर को साथ साथ में बनाएंगे। फर्नीचर के लेजर में टू कैश, कितना? 5,000। और डेट कौन सा है? 2014 का जुलाई 5। आ जाओ, यही था ना? एक बार देख लेना। ये देखो भाई, फर्नीचर था ना 5,000 का, जुलाई 5 को। डेट यहां भी देख लो, मिला लो। फर्नीचर में 5,000 आ गया, 5 जुलाई के डेट का है। ठीक है, अब आते हैं परचेजेस गुड्स एंड पेड देम बाई चेक। हमने गुड्स खरीदा और उनको पेमेंट कैसे किया? चेक के द्वारा पेमेंट किया। कैसे? चेक के द्वारा। तो जैसे ही हम चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं तो मेरा क्या होता है? मेरा 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 बैंक नाम का एसेट कम हो जाता है। तो हमने गुड्स परचेज किया ना, तो परचेजेज हमारा क्या है? बिजनेस का खर्चा। परचेजेज नाम का खर्चा बढ़ा तो परचेजेज अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो ये आपको सिर्फ दिमाग में चलाना है। साथ साथ में क्या करेंगे? हमारा क्या हुआ? पैसा पेमेंट हुआ बैंक से, तो मेरा बैंक नाम का एसेट कम हो गया ना, तो बैंक को हम कर देंगे क्रेडिट। कितने से? 20,000 रुपए का है ना, 20,000 रुपए का है, तो 20,000 का अमाउंट हम डाल देना है यहाँ पे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो, बैंक का लेजर हमारे पास है, बैंक अकाउंट का लेजर है, तो बैंक में लिख देंगे बाई परचेजेस। आ जाओ, बैंक का लेजर हमारे पास है, ये रहा बैंक। यहां डाल देंगे बाई परचेजेस। कितने का? 20,000 का। लेकिन क्या हमारे पास परचेजेस का लेजर है? नहीं है ना, तो परचेजेस का लेजर बना लेंगे। ये देखो, परचेजेस का एक नया लेजर बनाते हैं, परचेजेस अकाउंट। इसमें क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितने का था? 20,000। अच्छा जी, कितने तारीख का ये ट्रांजेक्शन था? जरा देखो, ये ट्रांजेक्शन था हमारा 7 तारीख का ट्रांजेक्शन था। 7 तारीख का, 7 तारीख पे आ जाते हैं। 7 तारीख पे आ जाते हैं। 7 तारीख पे 2014 जुलाई 7। अब देखो, ये ऐसा ऐसा सिली मिस्टेक आपसे भी हो जाएगा। क्या मिस्टेक हुआ? यहाँ देखो, हम अमाउंट छोड़ दिए, बैंक वाले कॉलम में अमाउंट छोड़ दिए हैं। यानी आपको देख के क्या लग रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब हमने बैंक में कैश को डिपॉजिट किया होगा। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन कहा था? पेड इनटू बैंक 2 जुलाई को था ना, 2 जुलाई को 40,000 का था ना, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर लोगे। 2014 जुलाई 2, कितने का? 40,000 का। ये 40,000 आप पुट कर लोगे, और मेक श्योर कि आप कैश के लेजर में बाई बैंक लिखे होगे। तो देखो, आप एक बार मैच करा लो। देखो, कैश के लेजर में बाई बैंक मैंने लिखा है ना, बाई बैंक 40,000। तो ऐसे आपको क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, फिर आते हैं आगे। हाँ जी, तो ये वाला बात हो गया अपना, 7 जुलाई का काम हो गया। अब आता है सोल्ड गुड्स टू लता गुप्ता फॉर कैश। हमने लता गुप्ता को गुड्स बेचा, लेकिन देखो, नाम लिखने से क्या होगा? बगल में कैश भी तो लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे? हम पहले इसको रब करेंगे। रब करने के बाद क्या करेंगे? इसके जर्नल को सॉल्व करेंगे। हमने लता गुप्ता गुप्ता को सोल्ड किया है ना, मेरे पास क्या हुआ होगा? पैसा आया ना, तो हम क्या करेंगे? कैश नाम का एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। साथ साथ में किसको मैं क्या किया? मैंने सेल किया, तो सेल्स नाम का इनकम इंक्रीज होकर क्रेडिट हो जाएगा।
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल्स किए हम, कितने का सेल्स किए बाबूजी, 12,000 रुपए का सेल्स किए हैं, 12,000 रुपया। ये 12,000 का हमारा सेल हो गया। कैश में हम क्या लिखेंगे, कैश में लिखेंगे टू सेल्स। सेल्स में क्या लिखेंगे, सेल्स में लिखेंगे बाई कैश। सेल्स में क्या लिखेंगे, बाई कैश। अच्छा ये बताओ, क्या हमने अभी तक सेल्स का लेजर बनाया, नहीं, तो सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा। चलो सेल्स का लेजर बनाते हैं। सेल्स का लेजर, सेल्स का लेजर, सेल्स का लेजर, ये रहा परचेजेस के बगल में सेल्स का लेजर, सेल्स अकाउंट। तो सेल में क्या लिखेंगे, बाई कैश, क्योंकि हमने कैश में बेचा था। अच्छा कितने का बेचा था बच्चे, कितने का बेचा था, जरा देखो ये कितने का बेचा था मैंने, 12,000 रुपए का सोल्ड किया था, 12,000 का। तो जरा आ जाओ यहाँ पे, 12,000 रुपए डाल देते हैं सेल्स के लेजर में। कहाँ गया है सेल्स का लेजर, ये रहा हमारा सेल्स का लेजर। सेल्स के लेजर में कितना डाल देंगे, 12,000। अच्छा जी, तो कितने अमाउंट का सेल, कितने तारीख का सेल था यार, ये भी देख लें हम। सेल था हमारा, सेल था हमारा कितने का, 10 जुलाई का सेल था। अच्छा जी, तो 10 जुलाई पे हम यहाँ लिख देंगे, ये देखो 2014 जुलाई 10, हो गया बात। अच्छा, तो ये तो सेल्स में आ गया बाई कैश। सर सर कैश में भी तो टू सेल्स आएगा, एकदम सही बात है, कैश में भी टू सेल्स आएगा। आ जाओ कैश अकाउंट में, आ जाओ कैश अकाउंट में, ये रहा कैश। तो कैश के लेजर में क्या हो जाएगा, कैश के लेजर में टू सेल्स हो जाएगा, कैश के लेजर में टू सेल्स हो जाएगा 12,000 का। अब डेट क्या है, देखो डेट भूलने का बीमारी तो हर किसी को होता है, तो इसलिए डेट को तो भाई देखना ही पड़ेगा। देखो डेट हमारा क्या है, 10 जुलाई है ना, 10 जुलाई, तो डेट हम लिख लेंगे 10 जुलाई का डेट, जुलाई 10। अब देखो बाबू, फिर मेरा ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वाला अमाउंट का पोर्शन छूट गया, तो हम इसको यहां से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कैपिटल में बाई कैश कितना हुआ, लो यहाँ भी छूटा हुआ। अरे वाह, तो जब दोनों जगह छूटा तो हम यहाँ से देख लेंगे कि कितने से बिजनेस स्टार्ट किए हैं, 60,000 से। यही सेम अमाउंट को हम यहाँ पुट कर देंगे, 60,000, 60,000 यहाँ भी पुट कर देंगे, कितना, 60,000। देखो जब आपको गलती दिखेगा, आप जब साथ साथ में दोनों का पोस्टिंग करोगे ना, मतलब जब डबल एंट्री है तो दोनों ही चीज को, डेबिट क्रेडिट दोनों को पोस्ट करोगे, आपका गलती होने का चांस ही गलत खत्म हो जाएगा। अब देखो अगर आपसे छूटता तो आप अगर एक एक अकाउंट बनाते तो एक में आप पोस्ट करते, दूसरे में पोस्ट ही नहीं करते। कैश वाला पहले हम कैश बनाएंगे सर, पहले हम कैश अकाउंट, उसके बाद बाकी का देखेंगे। पहले हम सारा ये ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और पहले सिर्फ कैश का लेजर बनाएंगे, फिर हम कैपिटल में जाएंगे, बाकी चीजों में जाएंगे। फंस गए बाबू आप, ऐसा में पूरा गलती हो जाएगा आपसे। तो आप हमेशा दोनों ही ट्रांजेक्शन को, डेबिट क्रेडिट दोनों के आउटपुट को पोस्ट करते चलो। ये देखो कैश में हुआ टू कैपिटल, तो फटाक से कैपिटल में हुआ बाई कैश, हमारा डेबिट का भी पोस्टिंग हो गया, हमारा क्रेडिट का भी पोस्टिंग हो गया, दोनों पोस्टिंग हो गया। अब काहे का टेंशन, अगर अमाउंट छूट गया डाल देंगे बाद में, जो गलती हुआ देख लेंगे बाद में। सब गलती हम ढूंढ सकते हैं अगर हम दोनों पोस्टिंग कर लेते हैं तो। चलो फिर आते हैं इधर, सोल्ड गुड्स टू महावीर ऑन क्रेडिट। हमने महावीर को बेचा, उधार पे सामान बेचा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ उधार का बात आ गया ना, फिर तो आपका दिमाग चलता ही है, सर सेल तो होगा ही होगा ना सर, बेचे हैं ना, तो टू सेल्स तो हम लिखेंगे ही, टू सेल्स। सेल्स नाम का इनकम मेरा इंक्रीज हुआ, कितने से हुआ इनकम, 24,000 रुपए का, 24,000 रुपए का इनकम हुआ। लेकिन अब की बार हम सर महावीर साहब को बेचे हैं, और ये महावीर को हमने बेचा है उधार में, तो इसका कॉलर पकड़ने का अधिकार मेरे पास हो गया, मतलब ये मेरा डेटर हो गया। और जब भी मेरा कोई डेटर होता है तो वो मेरा एसेट बन जाता है। अच्छा जी, तो अब आपके पास सेल्स का लेजर है, तो सेल्स के लेजर में आप क्या लिखोगे, बाई महावीर, बाई महावीर। तो जरा आ जाते हैं हम सेल्स के लेजर में, कहाँ गया हमारा सेल्स का लेजर, यहाँ है हमारा सेल्स का लेजर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाई महावीर। कितने का सेल किए थे बाबू, कितने का सेल किए थे जरा देखना, सेल किए थे हम महावीर को 24,000 का, और डेट क्या था, 12 तारीख था, 24 जुलाई को सेल किया था, 24,000 का सेल किया था, और 12 जुलाई का डेट था, जुलाई 12, ठीक है, सेल्स हो गया हमारा। अच्छा अच्छा, फिर आते हैं आगे। अच्छा सेल्स में हमने लिखा बाई महावीर, महावीर का लेजर तो हम बनाए नहीं, चलो एक महावीर का भी लेजर बना देते हैं साथ साथ में। ये रहे महावीर साहब, महावीर का लेजर बना रहे हैं, महावीर अकाउंट। महावीर में क्या हो जाएगा, टू सेल्स, कितने का, 24,000 का। क्यों, ये मतलब इसका डेट क्या था 2024 में, जुलाई, 12 जुलाई का डेट था, ठीक है ना। अमाउंट देखो, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा आपको समझ में ना आए तो माफ करना, हमको है ही गंदा। तो यहाँ 24,000 हम इसमें लिख देंगे, ठीक है ना। चलो अब आते हैं आगे, ये देखना,
परचेजेस गुड्स फ्रॉम हरीश, हमने गुड्स खरीदा किससे? हरीश साहब से खरीदा। जब हमने हरीश से गुड्स खरीदा, नाम दिया हुआ है, मतलब उधार तो है सर, उधार तो है सर। चलो जी, उधार है तो परचेजेज मेरा क्या है? खर्चा। पहले तो आप ये देख लो, परचेजेज को करेंगे हम क्या? डेबिट करेंगे। अच्छा अच्छा, तो परचेजेज गुड्स खरीद रहे हैं किससे? हरीश से ना। अच्छा जी, तो हरीश नाम का क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी बढ़ जाएगा, कितने से हो जाएगा? कितने से? 30,000 से। अच्छा 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 सर, फिर पोस्टिंग सिखाओ ना हमको, आप क्या जर्नल सिखा रहे हो? देखो पोस्टिंग परचेजेस के लेजर में टू हरीश, हरीश के लेजर में बाई परचेजेस। तो अब देखो परचेजेस का लेजर तो अपने पास है, तो परचेजेस के लेजर में तो हम इसको पुट कर देंगे। कितना कितना तारीख है? 18 तारीख है। 18 तारीख को कितने का माल बेचे हैं? 30,000 का। तो चलो परचेजेस के लेजर में आ जाते हैं हम, ये रहा परचेजेस में, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू हरीश। कितने का, कितने तारीख का था? जुलाई 18, 18 जुलाई का। कितने का माल बेचे थे हम? खरीदे थे, खरीदे थे हम माल, खरीदे थे हम माल 30,000 का। तो 30,000 रुपया इसमें आ जाएगा, ये रहा 30,000 रुपया आ जाएगा हरीश में। अब हरीश का लेजर तो नहीं है, तो एक हरीश का भी लेजर बना लेंगे। यहाँ देखो महावीर के बगल में हरीश भी आ गया, हरीश का अकाउंट आ गया। ठीक है, तो महावीर के लेजर में क्या लिखे थे? महावीर के लेजर में, ये हरीश के लेजर में, मतलब हरीश के बदले परचेजेस में हमने क्या पोस्टिंग किया था कि हमने अपने बिजनेस में परचेजेस किया ना, तो परचेजेस को हमने डेबिट किया था ना, और टू हरीश किया था ना, तो हरीश के लेजर में क्या हो जाएगा? बाई परचेजेस, बाई परचेजेस। कितने का परचेजेस था? 30,000 का। डेट क्या था? 2014 का जुलाई 18 था। आ जाओ, आते हैं क्वेश्चन पे, जरा देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन देखना बाबू, क्या बोलता है? रिसीव्ड 19 तारीख पे, विड्रीव कैश फॉर डोमेस्टिक यूज। अच्छा जी, बिजनेस से कैश निकाले। ओहो हो, कौन निकाले? मालिक निकाले। ओहो हो, काहे निकाले? मालिक निकाले हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। भाई मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मालिक पैसा निकाले ना, हम बोलेंगे मालिक आप पैसा ले गए, ड्रॉइंग्स हुआ। ड्रॉइंग्स हमारा क्या है? ड्रॉइंग्स मेरा लाइबिलिटी का डिक्रीज होना है, तो जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो ड्रॉइंग्स मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मालिक क्या लेके गए? तो मालिक कैश लेके गए, विड्रू किए कैश। तो बिजनेस से कैश नाम का एसेट चला गया ना, कितने का? कितने का? 2500 का ना, हाँ 2500 का। तो 2500 रुपया यहाँ पे आ गया हमारा। अब देखो आपके पास कैश का लेजर है, कैश में आप लिख सकते हो बाई ड्रॉइंग्स, कैश में आप लिख सकते हो बाई ड्रॉइंग्स, बाई ड्रॉइंग्स। ये 19 तारीख का आई थिंक था ट्रांजेक्शन, तो जुलाई 19 यहाँ डाल देंगे। बाई ड्रॉइंग्स कितने का? 2500। पर आपके पास ड्रॉइंग्स का लेजर तो है नहीं, तो आप एक नया लेजर बनाओगे, किसका? ड्रॉइंग्स का लेजर बनाओगे। ड्रॉइंग्स का लेजर कहाँ गया? ड्रॉइंग्स का लेजर बनाए, ये रहा खाली जगह, ये रहा हमारा ड्रॉइंग्स का लेजर। ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स में क्या लिख देंगे? टू कैश, वहां क्रेडिट हुआ था, यहाँ डेबिट हो जाएगा। कितने का? 2500 का। डेट क्या था? 2014 का जुलाई 19 था। अच्छा जी, है ना? तो आ जाओ सर क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, ये देखना क्वेश्चन, हमने क्या बोला कि हमने चेक रिसीव किया, हमने चेक रिसीव किया किससे? महावीर से, ऑन अकाउंट अलाउड हिम डिस्काउंट, और हमने उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि डिस्काउंट केवल 100 का ही मिला है, और कितना पेमेंट आया है? 18,900 का, यानी कि 18,900 का पेमेंट आया है, 100 का डिस्काउंट मिला है, मतलब 19,000 के लिए क्या हो गए हमारे डेटर? वो 19,000 से मेरा डेटर नाम का एसेट क्या हो गया? 19,000 से मेरा डेटर नाम का एसेट जो है वो डिक्रीज हो गया। तो डेटर नाम का एसेट डिक्रीज होता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे जरा देखो, हम बोलेंगे, हम बोलेंगे पैसा आया ना, पैसा आया तो हम बोलेंगे कैश नाम का एसेट इंक्रीज होकर डेबिट हो गया, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 18,900 से। और जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया, जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया, वो डिस्काउंट अलाउड नाम का खर्चा मेरा इंक्रीज होकर डेबिट हो जाएगा कितने से? 100 से। और साथ साथ में क्या होगा? साथ में जो महावीर साहब थे ना, हाँ महावीर, तो ये महावीर नाम का डेटर नाम का एसेट मेरा डिक्रीज कर जाएगा 19,000 से। चलो अब इसका जब जहां पे ऐसा आपको कंपाउंड एंट्री मिल जाएगा ना, वहां पे आपको थोड़ा परेशानी होना शुरू हो जाएगा
क्योंकि यहाँ तीन तीन चीज आपको देखना होता है। तो जरा इसको प्यार से समझते हैं। देखो बच्चे, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ 18,900 से, मतलब कैश को हम डेबिट करेंगे 18,900 से। ये कैश किसके चलते डेबिट हुआ है? टू महावीर के चलते। तो पहले महावीर के लेजर पे हम आ जाते हैं। कहाँ गए महावीर साहब, कहाँ गए महावीर साहब? देखिए महावीर साहब को खोजिए, ये मिले महावीर साहब। तो महावीर के लेजर में क्या लिखेंगे? बाई कैश लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बाई कैश लिखेंगे। कितना? 18,900 रुपया। उसके बाद महावीर में देखो, आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं जरा, क्वेश्चन में आते हैं जरा। ये देखना, हम क्या बताए यहाँ पे? महावीर साहब में हमने लिख दिया बाई कैश। चलो ठीक है, महावीर साहब का तो चलो बाई कैश वाला बात समझ में आया। एक सेकेंड, महावीर साहब वाला बात आपको समझ में आ गया। हम जरा इस वाले पोर्शन को डिलीट कर रहे हैं। हाँ जी, तो महावीर के लेजर में हमने लिख दिया बाई कैश। तो इन महावीर साहब से ही रिलेटेड ये डिस्काउंट वाला भी पॉइंट है कि नहीं? ये महावीर साहब से ही रिलेटेड ये डिस्काउंट वाला भी पार्ट है। तो आप बाई डिस्काउंट भी उन्हीं में लिखोगे, महावीर में ही लिखोगे बाई डिस्काउंट। ये आ गए हम महावीर साहब के अकाउंट में। कहाँ गए महावीर साहब जी? मिल जाइए, अरे मिल जाइए महावीर साहब। महावीर साहब कहाँ गए? महावीर 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 महावीर, जरा खोजते हैं महावीर साहब को, मिल तो नहीं रहे। ये रहे महावीर साहब। तो यहीं पे आप लिखोगे बाई डिस्काउंट भी लिखोगे, ठीक है ना? बाई डिस्काउंट अलाउड। कितने का डिस्काउंट मिल गया उनको? 100 रुपीज का डिस्काउंट उनको मिल गया। तो देखो महावीर साहब के अकाउंट में 19,000 पूरे का पूरा आ गया। सीधा सा बात हम यही बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास कैश आया, हम उसको डेबिट किए 18,900 से। हमारे पास डिस्काउंट नाम का खर्चा हुआ, तो डिस्काउंट नाम के खर्चे को भी डेबिट किए। कितने से? 100 से। और साथ साथ में महावीर नाम के एसेट हमारे चले गए। कितने से एसेट चले गए? 19,000 से। तो महावीर नाम के एसेट चले गए ना 19,000 से, ये क्रेडिट हुए हैं ना 19,000 से, तो इनके अकाउंट को क्रेडिट कर दो 19,000 से। ये देखो 18,900 और 100। तो कैसे कैसे? बाई कैश, इनका नाम तो लिखेंगे नहीं, अपोजिट वाले दोनों का नाम लिख देंगे। हो गया सही, बस इतना ही बात था। तो लगे हाथ आपको एक डिस्काउंट अलाउड का भी लेजर बना लेना पड़ेगा। तो चलो बना लेते हैं डिस्काउंट अलाउड का। डिस्काउंट अलाउड, हम एक लेजर बना रहे हैं डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड का जो हम लेजर बना रहे हैं उसमें क्या हुआ देखना जरा। डिस्काउंट अलाउड के लेजर में हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे देखो डिस्काउंट हमारा डेबिट हुआ किसके चलते? महावीर के चलते। तो डिस्काउंट लेजर में टू महावीर, अमाउंट कितना आएगा? 100 का। भाई डिस्काउंट जो है वो तो 100 का ही है ना, तो डिस्काउंट में 100 ही आएगा। नाम किसका यूज होगा? अपोजिट वाले का, महावीर का। तो डिस्काउंट के लेजर में क्या लिख देंगे? टू महावीर, टू महावीर, टू महावीर। कितने का अमाउंट? 100 का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, डेट का इसमें बड़ा पंगा है। डेट जरा देख लेते हैं, डेट कितना है। तो डेट है इसमें 20 जुलाई का डेट है। चलो 20 जुलाई के डेट पे आते हैं। 20 जुलाई के डेट पे आते हैं। 20 जुलाई, यहां लिख देंगे डेट 20 जुलाई 2014, जुलाई 20, है ना। उसी तरीके से इस वाले लेजर में भी लिख देंगे, महावीर वाले में भी 2014 जुलाई। ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रंट पेज पे, अपने इस पेज पे, क्वेश्चन वाले पेज पे आ गए। ठीक है। क्या देखो लास्ट में बचा हुआ है एक और ट्रांजेक्शन है। भाई जरा आप आ जाओ इधर। हाँ जी, ताकि बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। हाँ जी, ये देखिए क्या क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, जरा पढ़ेंगे आप क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पेड सैलरी बाई चेक। हमने सैलरी पेड किया चेक के द्वारा। हमने सैलरी पेड किया कैसे? चेक के द्वारा। तो सैलरी पेड जो हुआ है, सैलरी पेड करना हमारा क्या है? सैलरी पेड करना हमारा, सैलरी पेड करना हमारा क्या है? सैलरी पेड कर रहे हैं, तो ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है। और चेक के द्वारा कर रहे हैं, तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि मेरे पास क्या हुआ है? मेरे बिजनेस में सैलरी नाम का खर्चा हुआ है। तो सैलरी नाम का खर्चा क्या हुआ है? खर्चा बढ़ा, एक्सपेंसेस इंक्रीज किया, डेबिट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सैलरी नाम का खर्चा बढ़ के डेबिट हुआ, और साथ साथ में पैसा चेक के द्वारा गया, यानी बैंक नाम का एसेट के क्रेडिट हुआ। कितने से हुआ जी बच्चे? अच्छा, एक ट्रांजेक्शन छूट गया। ओके, पहले मैं वही करा देता हूँ। सॉरी बच्चे, माई बैड, मैं उसे पहले करा देता हूँ, आप दुखी मत हो जाओ। हाँ जी, पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, हरीश के
हरीश के अकाउंट में पेड किए हैं। अच्छा जी, हरीश के अकाउंट में जो पेड किए हैं उसके साथ साथ क्या हुआ है, डिस्काउंट अलाउड बाई हिम, हरीश ने हमको छोड़ भी दिया कुछ पैसा, हरीश के द्वारा डिस्काउंट अलाउ हुआ, मतलब हमने डिस्काउंट रिसीव किया, तो 16,800 रुपए का हमको कैश, हमने कैश पेड किया और 200 रुपए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। भाई देखो, हरीश मेरे दिमाग के टेंशन थे, तो हरीश नाम का लाइबिलिटी मेरा क्या होगा, कम हो जाएगा ना बिजनेस से, हरीश नाम का लाइबिलिटी कम हो जाएगा, तो हरीश के अकाउंट को कर देंगे डेबिट, लाइबिलिटी कम हुआ, डेबिट हो जाएगा। कितने से हरीश कम हुए, 16,800 प्लस 200, 16,800 प्लस 200 इज इक्वल टू 17,000, 17,000 से हमारे हरीश नाम के लाइबिलिटी चले गए, तो 17,000 से हम इनको कर देंगे क्या, डेबिट। साथ साथ में मेरे पास से कैश चला गया, कितना, 16,800 का, और साथ साथ में हमने डिस्काउंट रिसीव किया, हमको हुआ कमाई, तो हमने डिस्काउंट रिसीव कर दिया, कितने का, 200 का। बस बस जी बस। तो हरीश के लेजर में आ जाइए, हरीश के लेजर में क्या लिखेंगे, हरीश के लेजर में लिखेंगे टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, तारीख कितना है, 27 तारीख, हरीश के लेजर में टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। कहाँ गए हरीश साहब, हरीश 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 हरीश, अरे मिल जाइए हरीश साहब, वरना हम तो आपको खोज ही देंगे। ये देखो, महावीर के बाद हरीश आ गए। हरीश के लेजर में क्या लिखेंगे, टू कैश टू डिस्काउंट, हरीश के लेजर में टू कैश टू डिस्काउंट, कितना कितना, हरीश के लेजर में लिखेंगे टू कैश हमारा 16,800 और डिस्काउंट कितना मिला, 200 का। अच्छा जी, तो कैश के लेजर में बाई हरीश हो जाएगा, आ जाओ जी, कैश वाले में भी पुट कर देते हैं डेटा, कैश वाले में क्या हो जाएगा, कैश वाले में हो जाएगा बाई कैश, कैश वाले में हो जाएगा बाई कैश, कितना, 16,800, सॉरी सॉरी माई बैड, कैश में कभी कैश तो आ ही नहीं सकता है, कैश में क्या आएगा, बाई हरीश, बाई हरीश, कितना, 16,800, और एक हो गया डिस्काउंट रिसीव का भी हम लेजर बना लेंगे, तो फटाक से हम एक डिस्काउंट रिसीव का भी लेजर बनाते हैं, डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट रिसीव, ये देखो यहाँ पे हम बनाते हैं डिस्काउंट रिसीव का लेजर, डिस्काउंट रिसीव। फिर से मैं आपको थोड़ा लिख के समझाता हूँ कि आखिर ये क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखो, हम हरीश को पेमेंट किए हैं ना, तो हरीश मेरा लाइबिलिटी खत्म हुआ ना बिजनेस से, कितने का, 17,000 का लाइबिलिटी खत्म हुआ, क्यों, क्योंकि उनको हमने दिया कैश, कितना दिया कैश, 16,800, साथ साथ में हमको क्या मिला, हमको मिला डिस्काउंट, जो डिस्काउंट हमने रिसीव किया, तो कितने का रिसीव किया डिस्काउंट, 200 का, तो डिस्काउंट रिसीव किए किसके चलते, हरीश के चलते, तो डिस्काउंट रिसीव अगर टू में है तो हम क्या लिखेंगे, बाई में लिखेंगे, क्या, बाई में लिखेंगे हरीश का नाम, तो बाई हरीश हो जाएगा, कितने का, 200 का हो जाएगा, तारीख लिख देंगे, तारीख देख के हम लिख देंगे, और कैश में हमने क्या लिखा था, कैश में लिखा था बाई हरीश, कितने का, 16,800 का, ये देखो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, कैश में हमने लिखा था बाई हरीश 16,800, है ना, बाई हरीश 16,800। आइए क्वेश्चन पे, लास्ट में दो ट्रांजेक्शन और आपका बच गया, एक है पेड सैलरी बाई चेक और एक है पेड पेड कैश फॉर टेलीफोन बिल, तो दोनों ही खर्चा है हमारा, दोनों ही खर्चा है। देखो सैलरी पेड किए ना, तो सैलरी पेड किए तो सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी को करेंगे डेबिट, और टू कैश, कितने का सैलरी दिए, 1,800 का, सैलरी का लेजर बना हुआ है क्या हमारे पास, नहीं बना हुआ है ना, तो सैलरी का लेजर बना देंगे। कैश में क्या हुआ, बाई सैलरी, कैश में क्या लिखेंगे, बाई सैलरी, 1,800 था ना, 1,800 ही था शायद, 1,800 था हाँ, और सैलरी के लेजर में क्या लिखेंगे, सैलरी के लेजर में टू कैश लिखेंगे। अच्छा, कभी कभी आदमी लिख के ना भूल भी जाता है बच्चे, तो आप इसको स्क्रॉल करके देख लोगे अपना कॉपी पलट के कि क्या हमने सैलरी का लेजर बनाया कहीं पे, सैलरी का लेजर कहीं है, सैलरी का लेजर कहीं नहीं है, तो सैलरी का लेजर हम बना लेंगे। ये देखो सैलरी का लेजर, सैलरी अकाउंट, सैलरी में क्या लिखेंगे, टू कैश, डेट बस खाली डालना बचा हुआ रह गया है, डेट हम डाल देंगे एक्सक्यूज मी, हाँ जी, तो सैलरी में लिख दिए हम टू कैश, जरा डेट देख ही लेते हैं लगे हाथ, डेट कितना है बाबू, डेट है हमारा 31 जुलाई, 31 जुलाई का डेट है, और उधर कौन सा डेट था, 27 का, हरीश वाले में 27 का डेट डालेंगे, महावीर के बाद हरीश का अकाउंट था, हरीश में 27 तारीख का डेट था, ये रहा 27 जुलाई, 27 जुलाई का डेट था, तो 27 का डेट हम डाल देते हैं 2014, और साथ में जुलाई 27, और अभी जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा ये वाला भी बचा हुआ है कि 2014 जुलाई 27, ठीक है ना, उसके बाद ये रहा हमारा सैलरी अकाउंट, यहाँ क्या लिखेंगे, 2014
जुलाई 31। ये भी डेट क्लियर हो गया। ओके जी, ओके 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 ओके। अब क्या करेंगे हम, अब आएंगे अपने क्वेश्चन पे। लास्ट में क्या बचा, पेड फॉर टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल पेड करना है, चलो टेलीफोन बिल पेड करवाते हैं। टेलीफोन बिल पेड करना क्या है, हमारे बिजनेस का खर्चा है। तो टेलीफोन बिल पेड करना हमारे बिजनेस का खर्चा है, तो टेलीफोन बिल नाम का खर्चा बढ़ के हुआ डेबिट। साथ साथ में क्या होगा, टू कैश। कितने का टेलीफोन बिल पेड किए हैं, 600 का। तो 600 रुपए का टेलीफोन बिल पेड हो गया। अब देखो कैश के लेजर में क्या लिखेंगे, बाई टेलीफोन बिल। तो कैश के लेजर में लिख देंगे बाई टेलीफोन बिल। कैश के लेजर में लिखेंगे बाई टेलीफोन बिल। कितने का लिखेंगे टेलीफोन बिल, 600 रुपया था ना, 600 रुपया था। टेलीफोन बिल हमारा 600 का था, तो ये रहा 600। और टेलीफोन बिल का लेजर तो आपने बनाया नहीं, तो आप एक और लेजर बनाओगे जिसका नाम क्या रहेगा, टेलीफोन बिल का लेजर रहेगा। ये रहा नीचे हमारा एक्स्ट्रा लेजर, ये रहा। यहाँ पे हम बना लेंगे क्या, टेलीफोन लेजर। टेलीफोन लेजर, टेलीफोन का लेजर बना लेंगे। टेलीफोन अकाउंट हो जाएगा। टेलीफोन अकाउंट पे क्या लिख देंगे, टेलीफोन अकाउंट में लिखेंगे टू कैश। टू कैश 2014 जुलाई 31। कितना आ जाएगा, 600 का आ जाएगा। यानी हमारा सारा लेजर कंप्लीट हो चुका है। जब हमारा सारा लेजर कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, सारे लेजर के अकाउंट को हम एक बार टैली करा के देखेंगे। चलो आते हैं। देखो बच्चे, एक बार जरा हिसाब करो इसका पूरे बैलेंसिंग का। कितना कितना बैलेंस है जरा देखो, 60,000 और 12,000। 60 10 70 2 72,000, 72,000 हो गया टोटल। और देखो आप बोलोगे सर आप इतना कॉन्फिडेंस से डेबिट वाले कॉलम का अमाउंट को पूरा क्यों लिख दिए पहले, आपको कैसे कैसे लग रहा है कि यही ज्यादा होगा ये कम होगा। तो देखो बच्चे, कैश है ना, कैश का नेचर क्या होता है, एसेट होना ना। तो कैश एसेट अगर हमारे बिजनेस में है, तो एसेट है मतलब एसेट बढ़ा हुआ है। तो जब एसेट बढ़ा हुआ है तो एसेट इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, डेबिट। तो इसलिए एसेट का हमेशा बैलेंस डेबिट का ही आता है ज्यादा। तो डेबिट वाला में हमारा बैलेंस जो रहेगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा। और क्रेडिट साइड में ये जो बाई बैलेंस सीडी अगर हम लिख दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रेडिट का बैलेंस हो गया, वो बैलेंस किसका है, वो डेबिट का ही बैलेंस है। चलो जरा इधर का हिसाब मिलाते हैं। 40,000 5 45,000, 45 2 47,500, 47,500 प्लस 16,800। जरा जोड़ते हैं बाबू। जोड़ना तो बड़ा टफ है, हम इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं कैलकुलेटर पे, वरना आपका बहुत टाइम जाएगा। हाँ जी, तो ये 40 5 45,000, 45 2 47,500 हो गया हमारा कैलकुलेटर पे। प्लस में 2500 और है, 2500 और है। तो 47,500 प्लस 16,800 प्लस 16,800 प्लस 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 18 6 2400, 2400 और हो गया। तो 66,700। यानी हम ये बोल सकते हैं कि डेबिट साइड में कितना है, डेबिट साइड में है 72,000। और क्रेडिट साइड में कितने का है, क्रेडिट साइड में है 66,700, 66,700। तो डिफरेंसेस कितने का आ रहा है, 300 इधर से हो गया, बाकी 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 11 में से 6 गया तो 5, 5,300 का डिफरेंसेस आ गया। तो ये 5,300 का डिफरेंसेस हम यहाँ पे लिख देते हैं 5,300, जिसको हम क्या बोलेंगे, बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी। सर यहाँ डेट आप छोड़ दिए, ओके डेट लिख देते हैं, जुलाई 27 का ये ट्रांजेक्शन था। और ये सैलरी कब था, जुलाई 31 का था। ये भी था जुलाई 31 का ट्रांजेक्शन था। ठीक है, बैलेंस सीडी हमारा कब आएगा, ये भी कब आएगा, जुलाई 31 मंथ के एंड में। 5,300 का आ गया बैलेंस। आगे चलते हैं कैपिटल के लेजर में। कैपिटल में देखो एक ही ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा है, बाई कैश। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी। भाई लाइबिलिटी है, इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। कितने का बैलेंस आ गया, 60,000, 60,000, 60,000। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं तीसरे में, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में देखो नेचर क्या है, एसेट। एसेट का कैसा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस किधर लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में। तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। अच्छा, डेट कौन सा रहेगा, जुलाई 31। कितने का बैलेंस निकलेगा, 40,000 20,000। तो बैलेंस कितना बच के निकला, 20,000। 20,000 यहाँ पे आ गया। टोटल में कितना डालेंगे, 40,000। टोटल में आएगा 40,000। अच्छा जी, अगले लेजर पे चलते हैं। फर्नीचर का लेजर, 5,000 का बैलेंस है, 5,000 इधर लिख देंगे। ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, बाई बैलेंस सीडी बैलेंस। डेट क्या हो जाएगा, 2014 जुलाई 31 का डेट आ गया, 5,000।
अगले में चलते हैं परचेजेस में। परचेजेस में 30 20 50,000 हो गया टोटल, 50,000 टोटल। अब देखो ये खर्चा है ना, खर्चा का क्या नेचर होता है? खर्चा का सर नेचर होता है, हम देखेंगे कि कौन सा वो नेचर है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। अरे परचेजेस है, ये तो बिजनेस का मेन काम है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला नेचर है। तो डायरेक्ट वाला नेचर कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, बाई ट्रेडिंग अकाउंट। बाई ट्रेडिंग अकाउंट कितना बैलेंस है? 50,000। 50,000 ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा 2014 जुलाई 31। अगला ट्रांजेक्शन में चलते हैं, सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने का किए हैं? 12,000 और 24,000। 24 2 26 10 36, 36,000 का बैलेंस टोटल हो गया। 36,000 इधर भी लिख देंगे और क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी 2014 जुलाई 31 और हमारा ये 36,000 टोटल बैलेंस निकल के आ गया। ओहो, कहीं तो कुछ गलती तो नहीं कर दिए? हाँ सर, गलती तो आप कर दिए। कहते हैं जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, इस गलती को सुधारते हैं। सेल्स है ना, सेल्स मेरा कमाई है ना, इनकम। लेकिन कैसा कमाई है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सर ये मेरा डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि ये बिजनेस का मेन काम तो यही है। तो डायरेक्ट इनकम कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सर क्या आप गलती कर देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट लिखिए, टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसका बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट पे चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोलता है महावीर। महावीर क्या है मेरा? डेटर या क्रेडिटर? देखो इसको हम परचेज किए या सेल? सर सेल किए सर, मेरा एसेट है सर, एसेट। एसेट एसेट का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस किधर लिखाएगा? क्रेडिट साइड में। क्या क्या नाम से लिखाएगा? बाई बैलेंस सीडी। कितना टोटल बैलेंस है? 24,000। तो 24,000 टोटल बैलेंस है। 25,4,000 को दोनों तरफ लिख दिए। इधर कितना बचा हुआ है? 19,000 में से 24,000, तो 5,000 और बच गया बैलेंस। ये 5,000 बैलेंस यहाँ पे आ गया 2014 जुलाई 31। फिर आगे चलते हैं, हरीश। हरीश के पास देखो, हरीश मेरा कौन था? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का कौन सा मतलब लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आएगा? हाँ सर आएगा। तो मेरा कितना टोटल हो गया? 30,000 हो गया लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी 30,000। 30,000 और इधर 16,800 200, तो 17,000 हो गया। तो 17,000 और 30,000, 13,000 बच गया डिफरेंसेस का। डिफरेंसेस में आया 13,000। ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी ये हो गया 2014 जुलाई 31। उसके बाद आते हैं आगे ड्रॉइंग्स पे। ड्रॉइंग्स का बैलेंस लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस निकल के आएगा। तो ये 2500 का बैलेंस बचा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे बाई बैलेंस सीडी। कितने का? ये तारीख क्या आ जाएगा? 2014 जुलाई 31। 2500 बैलेंस हम लिख दिए। उसके बाद आते हैं डिस्काउंट अलाउड पे। डिस्काउंट अलाउड कितने का है? 100। 100 का 100 ही बैलेंस आ जाएगा। अच्छा ये कहाँ जाएगा? ये इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है। इनडायरेक्ट नेचर का, अच्छा डिस्काउंट अलाउ की है तो इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है। तो इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस कहाँ जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका बैलेंसिंग फिगर 100 रुपया यहाँ चला आएगा, 100 रुपया यहाँ चला आया। उसके बाद कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये 1800 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। समझ में आया बच्चे? आगे चलते हैं। ये देखो टेलीफोन है। टेलीफोन भी आपका, टेलीफोन का खर्चा क्या है? टेलीफोन का एक्सपेंस जो है, ये टेलीफोन एक्सपेंस जो है, ये भी कैसा खर्चा है आपका? इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है। तो इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा कहाँ जाएगा? तो कैश में हमारा 600 का अगर ये खर्चा था, तो इसको जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगा। क्यों जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? क्योंकि टेलीफोन एक्सपेंस कैसा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया 600 का। इसके साथ आपका सारा लेजर खत्म हो जाता है और साथ में ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बच्चे इसके बाद आप जो चैप्टर करोगे वो चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बहुत ही आसान चैप्टर है, तो उसको करने में संकोच करना ही नहीं है, एकदम लेना है और बैठना है और तुरंत बन जाएगा। समझो ये लेजर का ही एक छोटा सा पार्ट है जो बनाते बनाते आपको इतना इजी लगने लगेगा कि क्या बताएं। वो फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको सबसे आसान, और एक्चुअली में वो आसान है। तो आप एक बार ट्रायल बैलेंस करो, इसके बाद फिर आपको उसके बाद भी हम अगले चैप्टर पे जैसे जैसे होगा आगे आगे चैप्टर हम करते जाएंगे, लेकिन इसके जस्ट बाद आप ट्रायल बैलेंस ही करोगे। ठीक है ना बच्चे? तो इस क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।